हेलो कुंभ राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। अगर आप इस रीडिंग तक आए हो तो ज़रूर यूनिवर्स का इस रीडिंग के द्वारा आपके लिए कोई ना कोई मैसेज मेरे द्वारा आपको देना है, तभी आप इस रीडिंग तक आए हो। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो तो आपको पता है कि ये रीडिंग मैं एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से करती हूँ ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूँ। और काफ़ी मेरे व्यूअर्स हैं, उनको सेटिस्फेक्शन हो रहा है और वो आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो कि क्या क्या कमेंट्स वगैरह मेरे जो भी व्यूवर्स है, रेगुलर व्यूवर्स, वो दे रहे हैं। अगर आप न्यू हो तो फिर से मैं आपको बता दूं कि ये रीडिंग मैं आपको एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से, यानी कि यहाँ पर ये रीडिंग 16 से 22 जून के बीच आपकी लव लाइफ में क्या टर्निंग पॉइंट आएंगे, तो उसके लिए मैं ग्रह गोचर भी देखती हूँ और फिर टैरो से क्या एनर्जीज निकल कर आती है उस हिसाब से हम इस रीडिंग को करेंगे। तो कुंभ राशि वालों, अगर इस समय आपकी लव लाइफ में उलझन है, दूरी है, साइलेंस है या इमोशनल कंफ्यूजन चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। 16 से 22 जून के बीच ग्रहों की ऊर्जा आपको अपने दिल की सच्चाई के करीब लेकर जाने वाली है। ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर रहा है जहां आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप पास्ट को पकड़ कर रखना चाहते हैं या फिर आपकी लव लाइफ में कोई एक न्यू बिगिनिंग, नए पर्सन को आने देना चाहते हो। क्योंकि पास्ट अगर टॉक्सिक था तो उससे निकल कर आपको अपनी लाइफ में अगर न्यू एनर्जीज, न्यू लव, न्यू सोलमेट कनेक्शन को अट्रैक्ट करना है तो आपको पास्ट को जो आपने टाइटली होल्ड करके रखा है उससे रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर्स का जो भी रीडिंग देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने पार्टनर का ध्यान करें और जो भी कन्फ्यूज़न है वो यूनिवर्स को बोल दे ताकि इस रीडिंग के दरमियान ही आपका हार्ट चक्रा बिल्कुल ही क्लीन हो जाए, हील हो जाए और आने वाले हफ्ते में आपके पार्टनर से कनेक्शन स्ट्रांग बनने लगे। देखो, जैसे ही मैंने आपको हीलिंग की बात की तो पहला ही कार्ड आया हीलिंग का, क्वीन ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं आप, मुझे लग रहा है कि आप हीलिंग चाहते हो। आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ में या तो क्लैरिटी मिले या फिर अपने आप को आपने बिल्कुल ही जैसे यूनिवर्स पर स्पिरिचुअल जर्नी में आप आगे निकल चुके हो या फिर कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो और अंदर से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी फ़िलहाल आप किसी भी रिश्ते में जाने के मूड में नहीं हो। अगर पास्ट में आप किसी टॉक्सिक रिश्ते से निकले थे तो वहाँ पर आप अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हो और 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यही बताती है कि आप अपने करियर, जॉब या अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई पे आपका फोकस है कि चलो भाई जो हुआ आगे बढ़ो, हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ में अभी चिल भी कर रहे हो एक्वेरियस राशि वालों, या फिर आपको पता है कि कुछ भी हो जाए आपके जो भी फ्रेंड्स है या आपके जो नज़दीकी जो भी है फ्रेंड्स या फिर घर वाले, वो आपके साथ हमेशा थे और हमेशा रहने वाले हैं। बट यहाँ पर आपके पर्सन की और अभी भी आपका एक फिज़िकल अट्रैक्शन, एक चार्म, एक अभी भी अट्रैक्शन है या फिर आप खुद अपने पे इतना ट्राई कर रहे हो, यानी या तो अपनी ब्यूटी को एनहेंस कर रहे हो या फिर जिम वगैरह ज्वाइन किया है। आप फायरी मोड में रहने वाले हो 16 से 22 जून के बीच। वहीं पे आपके पार्टनर कंफ्यूज दिख रहे हैं। मुझे हो सकता है उनके पास एक से ज़्यादा चॉइसेस है, बट इस बार वो आपको मनाना चाहते हैं। थर्ड पार्टी की वजह से अगर पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे तो ये पर्सन एपोलॉजी लेकर, यानी कि कुछ गिफ्ट सरप्राइज़ लेकर आपकी ओर बढ़ते हुए 16 से 22 जून के बीच दिखाई दे रहे हैं। अगर लंबे समय से भी आप थर्ड पार्टी की वजह से नो कांटेक्ट में थे या सेपरेशन चल रहा था तो वहाँ पर आपके पार्टनर आपको फिर से मनाना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन से शादीशुदा हो तो भी ये पर्सन आपको
अगर आप अपने घर पे चले गए हो, यानी कि सेपरेशन में आप अपने फैमिली के पास हो, तो भी वो वहाँ से आपको कैसे भी करके वापस लाना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं। यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ फिर भी बना हुआ है। अगर आप वापस आते भी हो, अगर आप एक्वेरियस राशि के हो, तो ये पर्सन आपको लग रहा है कि ये पर्सन शायद सोसाइटी इमेज की वजह से या कुछ ऐसे इश्यूज़ है जिस वजह से वो आपको मनाने के लिए आ रहे हैं, बट प्यार अभी भी आपसे नहीं है। अभी भी उनकी लाइफ में कोई और बना हुआ है या वो कंफ्यूज है आपके पर्सन। ये आप ज़रूर महसूस करोगे 16 से 22 के बीच में। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पे है। मूड स्विंग हो रहे हैं, कुछ छुपाने की एनर्जीज है। शायद अपने किसी के लिए इमोशंस हो सकते हैं, किसी के लिए यहाँ पर अगर पास्ट में कोई ट्रॉमा या फिर टावर मोमेंट आया था आपकी लव लाइफ में, लड़ाई झगड़े हुए थे, तो वहाँ पर भी कुछ बातें अभी भी छुपी हुई है। देखो, मैं देख पा रही हूँ कि आपके दिल में अभी भी उस पर्सन के लिए प्यार है। बाहर से आप मजबूत दिखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं आप अभी भी कुछ आंसर्स है, जो सवाल है उनके जवाब ढूंढ रहे हो। आप जानना चाहते हो कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है आपको लेकर, और क्या वह भी वापस आएगा। इस जो वीक में आपकी एनर्जी है वो बार बार उसी व्यक्ति की ओर जा रही है जिसके साथ कोई अधूरी कहानी रह गई थी। कई कुंभ राशि वालों को अचानक पुराने मैसेज, पुरानी यादें या पुराना फोटोज ट्रिगर कर सकते हैं। वहीं पे आपके पार्टनर की ऊर्जा की बात करूँ तो आपका पर्सन जो है वो आपको भूल नहीं पाया है। वह अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल में आपकी मौजूदगी अभी भी बनी हुई है। उनके अंदर ईगो है, डर है या कुछ इनसिक्योरिटी है कि कहीं आपको वो हमेशा के लिए खो ना दे। वह सोच रहे हैं कि काश मैं कुछ बात अलग तरीके से उस टाइम पे की होती, काश मैंने तुम्हें इतना इंतज़ार ना करवाया होता, काश मैं अपनी इमोशंस को खुलकर बता पाता, यानी अपने दिल के इमोशंस को। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस की बात करूँ तो अगर आप दोनों के बीच बात नहीं हो रही है तो साइलेंस के पीछे अभी भी प्यार ख़त्म नहीं हुआ है। वो पर्सन आपकी प्रोफाइल देख रहे हैं, आपकी खबर रखने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, या मन ही मन आपके बारे में 24/7 सोच रहे हैं। उनके दिल में रिग्रेट है, पछतावा है, लेकिन कदम बढ़ाने के साहस अभी तक पूरी तरह उनमें आया नहीं है। कई लोग के जुलाई की शुरुआत तक कम्युनिकेशन की संभावनाएं बन सकती है, यानी ये पूरा महीना ऐसे ही निकल जाए नो कांटेक्ट में, ऐसा हो सकता है। जो ऑलरेडी कांटेक्ट में है वहाँ पर गलतफहमियां साफ हो सकती है इस हफ्ते। किसी डेट, कॉल या इमोशनल बातचीत के बाद रिश्ता पहले से अधिक मजबूत हो सकता है। जहाँ पर ऑन ऑफ है वहाँ पर अभी भी दर्द वहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति बाहर से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन अंदर से अभी भी पूरी तरह आपके कंट्रोल में ही हैं, यानी आपकी यादें उन्हें बाहर नहीं निकलने दे रही है। कार्मिक लेसन अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए कहानी का अध्याय काफ़ी महसूस होता है, बहुत बाकी है अभी, ऐसा लग रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशंस की बात करूँ तो किसी तीसरे इंसान की ऊर्जा, यानी कि कोई थर्ड पर्सन है जहाँ पर, वहाँ पर कुछ सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगेगी। किसी को दो में से किसी एक विकल्प को चुनना पड़ेगा, यानी किसी एक ऑप्शन को चुनना पड़ेगा। इस स्थिति में जल्दबाजी से बचे। जो व्यक्ति आपके लिए है वह अंततः स्पष्ट निर्णय लेने पर मजबूर होगा। जहाँ पर आप अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो वहाँ पर आपको अंदर से गिल्ट होगा, इमोशंस भी होंगे और कुछ हार्ड डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं इस टाइम पे। कुछ लोग दो दुनियाओं के बीच फंसे हुए अपने आप को महसूस कर सकते हैं। देखो, इस हफ्ते इमोशनल सच्चाई सामने आने की भी संकेत है, यानी कि रिश्ते का भविष्य पूरी तरह ईमानदारी पर निर्भर करेगा कि आप किसके साथ में रहना चाहते हो। यहाँ पर राशियों की बात करूँ तो मिथुन, तुला, कुंभ, मेष, सिंह, धनु, वृषभ और वृश्चिक राशियाँ हैं जिसके साथ में आपका कार्मिक बॉन्ड है, और वहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हो सकती है और आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स ASMRKPNV हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट बातचीत हो सकती है। अगर ये नेम इनिशियल्स या राशियों के पर्सन है तो किसी पुराने व्यक्ति की याद या वापसी उस पर्सन की, दिल की बात सामने आने का अवसर भी मिल सकता है, या रिश्ते की दिशा को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सकती है, यानी ये रिश्ता कहाँ तक चलने वाला है।
ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। शुक्रवार को सफ़ेद मिठाई का दान करें। रात को सोने से पहले अपने मन की बात एक कागज़ पर लिखकर भगवान को समर्पित करें। किसी भी रिश्ते में सत्य और धैर्य को प्राथमिकता दें। कुंभ राशि, हर प्रेम कहानी का अंत बिछड़ना नहीं होता। कुछ कहानियां दूरी से गुजरती है ताकि दो लोग अपने दिल की सच्चाई समझ सकें। अगर ये व्यक्ति आपकी नियति में है तो रास्ते चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, यूनिवर्स आपको सही समय पर फिर से मिलाने का रास्ता बना ही देगा। और अगर वह आपकी नियति में नहीं है तो यूनिवर्स उससे भी बेहतर लव आपकी ओर भेज रहा है। विश्वास बनाए रखें क्योंकि आपकी प्रेम कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप का बटन भी ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।